हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 42 में। 41 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और सारे प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप उन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और जीएस मिक्स होता है और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रंगोई नदी। कौन सी? रंगोई नदी। और ये जो बनावली है ये कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। अगला है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो ये कार्य था मेवाड़ की अधीनता। मेवाड़ की अधीनता। अगला क्वेश्चन, इसमें सूफी संत का मिलान करना है उसके सिलसिलों के साथ। तो नीचे 4 सूफी संत दिया गया है और वो कौन से सिलसिले से रिलेटेड थे तो वो बताना है। पहला है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये था चिश्ती से। दूसरा है बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी से। तीसरा है मियाँ मीर जो कि कादरी। और चौथा है अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी से। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में। कहाँ पे? लाल किले के दीवाने आम में। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। मांडू किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था होसंग शाह, यानी उसका दूसरा नाम हुसैन शाह भी है। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? ये किया था 4 प्रांतों में। कितने में? 4। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, दोनों को पढ़ दे रहा हूँ। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। दूसरा है, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था भाषा। क्या था? भाषा। निम्नलिखित में वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो इसका नाम था चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग। निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से पारित हुआ है? प्रेरित हुआ है? तो ये दिए गए ऑप्शंस में किसी से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से। अगला है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो ये देता है वास्तविक न्यायाधिकार। वास्तविक न्यायाधिकार। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में जितने भी पहाड़ियाँ ये सारे हैं पटकार्य, पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। ये चारों पहाड़ियाँ मिलके पूर्वांचल पर्वत का जो श्रृंखला है उसका निर्माण होता है। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो यह है खंबात तट पे। कहाँ पे? खंबात। दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशिष्ट है जिसमें एक पराग्वे एवं दूसरा क्या है? तो दूसरा है बोलीविया। कौन है? बोलीविया। इंक्विजिशन क्या थी? तो इंक्विजिशन का मतलब है एक रोमन कैथोलिक संस्था। एक रोमन कैथोलिक संस्था। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो ये होती है 75 सेंटीमीटर से कम।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह है सिक्किम की, और सबसे ज़्यादा है यूपी की। और इसी में पूछा जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा, तो यह है बिहार का। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा क्या? तो यह होगा विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा कहाँ पे? तो ये विषुवत रेखा पे अवस्थित होगा। निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो इसका नाम है बेरिंग। क्या नाम है? बेरिंग। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो ये 3 ऑप्शंस दिया गया है, ये तीनों शामिल है। पहला है बैंक नीति दर, दूसरा है नैतिक प्रभाव की नीति, तीसरा है खुले बाजार की क्रिया। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? तो इसमें पहला है लकड़वाड़ा समिति, दूसरा है सी रंगराजन समिति और तीसरा है तेंदुलकर समिति। ये तीनों समितियां गरीबी से संबंधित है। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उसे किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? तो यह है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो ये माना जाता है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो यह है नैतिक दबाव। क्या है? नैतिक दबाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो ये होती है मांग और आपूर्ति के द्वारा। मांग और आपूर्ति के द्वारा। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो यह है लेंस की लंबाई और आकार। लेंस की लंबाई और आकार। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट्स नियम किससे संबंधित है? तो यह है प्रदीपन से। किससे? प्रदीपन से। आणविक बल होते हैं। क्या होता है? तो यह होता है पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। इसको बोलते हैं आणविक बल। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो यह है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। सीमेंट सामान्यतः मिश्रण होता है किस चीज का? सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम अल्यूमिनेट का। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इस सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपघटक। अपघटक। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो होता है अस्थि कैंसर। कौन सा? अस्थि कैंसर। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आवृत बीजी में। आवृत बीजी में। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग निम्न में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु प्रदूषण के लिए। जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह होता है उसके चिमनी में ये सब लगाया जाता है ताकि वहाँ से जो धुआं निकलता है तो उसके साथ पॉल्यूटेंट को रोक लेता है ये। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। और ये ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है 3 बार। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है गोवा से। कहाँ से है? गोवा से। नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए 4 ऑप्शंस कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं साइबर वेटिंग। साइबर वेटिंग। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें 4 दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यह है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे रूसो। कौन थे? रूसो। इतना ही था इस वीडियो में।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे जीके जीएस करेंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।